क्रोध, गुस्सा निमित्त अगर उपस्थित हो फिर भी अगर हम शांति रख लें, यही जीवन की सफलता है, यही जीवन में परम आत्म विजय है। यूं तो सभी शांत होते हैं, लेकिन शांत तभी तक रहते हैं अपन सभी जब तक अशांत होने का वातावरण नहीं बनता। हां, अशांति का वातावरण बन जाए, कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, कोई तौहीन कर दे, तब भी यदि हम शांति रखते हैं तो समझ लेना कि तुम संत हो, मैं संत हूं, आप संत हैं। जो शांत रहता है वो संत है, जो अशांत हो जाता है उसी को ही असंत कहते हैं। तो देख लो, जिसने भी गुस्सा किया, रावण ने गुस्सा किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कंस ने गुस्सा किया, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और उद्दालक ने भी गुस्सा किया तो उसका खामियाजा उद्दालक को भी भुगतना पड़ा। और उद्दालक ने गुस्से में आकर कह दिया, जा, मैं तुझे मौत को दूंगा। तय है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तो गुस्सा आने पर गाली देता है, एक व्यक्ति गुस्सा आने पर थप्पड़ मारता है, एक व्यक्ति गुस्सा आने पर घर से निकाल देता है, लेकिन उद्दालक को भरे हुए यज्ञ के बीच में या ब्राह्मणों के बीच में जब उनकी तौहीन की गई तो उद्दालक को इतना तेज गुस्सा आया होगा कि उन्होंने कह दिया कि जा तू मर, मैं तुझे मौत को देता हूं। तो हम समझ सकते हैं गुस्सा आता है तो इंसान क्या से क्या बोल सकता है, क्या से क्या कर सकता है। तो इस आधार पर अपन लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, कठोपनिषद की इस गाथा से क्या प्रेरणा मिलती है अपन लोगों को? हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा अवांछित शब्द बोले जाएंगे, ऐसे शब्द कि जिन शब्दों को कहने के बाद अगर हम खुद ही वापस मनन करें तो हमें खुद को प्रायश्चित होगा कि मेरे द्वारा ऐसे शब्द कैसे कहे गए, मेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल पाए। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध जब भी शांत और समाप्त होता है तब तब हमेशा उसका परिणाम प्रायश्चित होता है। क्रोध का परिणाम प्रायश्चित है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल पड़ा। अरे, जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, अरे जिसको मैं इतना सम्मान करता हूं, अरे जिसके प्रति मैं इतनी हमदर्दी रखता हूं, मेरे द्वारा उसके प्रति ऐसे ऐसे शब्द निकल पड़े। तय है, गुस्सा आता है तो आदमी अपना आत्मनियंत्रण खो बैठता है और उसी आत्मनियंत्रण के खो जाने के कारण ही पिता के मुंह से निकलता है, जा, मैं तुझे मौत को देता हूं, जा मर। पुत्र सुनता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका पिता उसके लिए ऐसे शब्द कहेगा। हां, उसे यह तो संभावना लगती थी कि पिता को ज्ञान दूंगा तो हो सकता है वो डांट लगा दे और कह दे, जा चुपचाप बैठ जा, ज्यादा ज्ञानवान मत झाड़। उसको ये तो उम्मीद है, जैसा कि अपन लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पिता से कोई सही बात कहनी हो तो अपन कह सकते हैं, हो सकता है पिता को न जचे तो वो डांट लगा दे कि अपना ज्ञान अपने पास रख, अपना भाषण मुझे मत झाड़, दुनिया को दे। तो ये सारे शब्द सुनने को मिल सकते हैं, पर उम्मीद नहीं रखते कि पिता कह देगा कि जा घर से बाहर निकल, कि जा मर जा। पर गुस्सा आ गया, क्या किया जाए। पुत्र को भी लगा कि अब पब्लिक के बीच में पिता ने कह दिया है कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो अब भले ही ये शब्द क्रोध में आकर के भी क्यों न कहे गए हों, पर मैं पिता के इन शब्दों और वचनों की आन रखूंगा, शान रखूंगा। और अगर पिता ने कहा है कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं तो मैं मृत्यु का भी वर्ण करूंगा। यही तो पुत्र की महानता है। याद रखो, दुनिया में केवल पिता ही महान नहीं होते, पुत्र भी महान होते हैं।
पिता तो वचन देकर के एक किनारे हो जाते हैं, लेकिन आज अगर दशरथ और राम हुए और दशरथ ने वचन दिए थे अपनी पत्नी को, तो दशरथ के सामने मजबूरी थी कि वो वचन की आन रखे या न रखे, लेकिन इसमें पुत्र की महानता है कि उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों की आन रखने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। हालांकि दशरथ ने नहीं कहा था कि हे श्री राम तुम वनवास धारण कर लो, क्योंकि दशरथ मृत्यु वर्ण कर सकते थे पर राम का वनवास स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो स्वयं राम ने यह निर्णय लिया कि मेरे सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है राज सुखों का आनंद लेना और दूसरी तरफ वनवास में रह करके अपने पिता के वचनों की आन रखना। तो मैं कौन से विकल्प का, कौन से रास्ते का चयन करूं? तो भाई जो राम होते हैं ना, वे ही त्याग का रास्ता चयन कर सकते हैं। अगर कोई रावण होता तो भोग का रास्ता ही चयन करता। ये तो जिन लोगों के भीतर पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, वे लोग ही ये संकल्प ले सकते हैं कि अगर पिता की आन रखने के लिए, पिता के वचनों की आन रखने के लिए अगर मुझे वनवास लेना पड़े तो राम वनवास लेगा, और मृत्यु को वर्ण करना पड़े तो नचिकेता मृत्यु का वर्ण करेगा। पुत्र वहां से रवाना हो गया, एकांत में चला आया। हो सकता है कि किसी अशोक वृक्ष की छाया में बैठा होगा और चिंतन करने लगा होगा कि आखिर पिता ने ऐसा क्यों कहा। कोई वजह रही कि जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, ऐसा कहने के पीछे प्रयोजन क्या रहा होगा। तब कहते हैं नचिकेता सोचने लगा, मैं बहुतों में तो प्रथम हूं, बहुतों में मध्यम हूं। यम को ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पूरा करेंगे। पुत्र को लग रहा था कि पिता ने अगर कोई बात कही है तो ऐसे वैसे तो वो कहते नहीं है, ज्ञानी है, ऋषि है, महर्षि हैं, और इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है तो कोई बात उनके मुंह से अनजाने में निकल भी नहीं सकती। तो नचिकेता सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जिस काम को करने के लिए मुझे यम तक भेजा जा रहा है और यमराज भी मुझे पाकर के अपना कोई काम निकाल लेंगे। ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुतों में प्रथम हूं और बहुतों में मध्यम हूं। तो मेरे पिता के पास अन्य भी बहुत सारे छात्र हैं, उनमें मैं प्रथम हूं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा, पिता ने मुझसे प्यार किया है, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, तो अपनी पात्रता के चलते बहुतों में मैं प्रथम हूं और बहुतों में मैं मध्यम हूं। तो दुनिया में इतने महान ज्ञानी संतानें हैं, इतने महान लोग हैं, उनके साथ अगर मैं अपनी तुलना करूं तो मैं उनमें मध्यम हूं। लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है कि जो कार्य यमराज के द्वारा मैं पूरा करूंगा अथवा यमराज मेरे द्वारा पूरा करना चाहेंगे। क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई न कोई एक उद्देश्य तो अवश्य होता है। अगर दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे तो इसके पीछे केवल दशरथ की भूमिका नहीं थी, इसके पीछे नियति और प्रकृति की एक व्यवस्था भी काम कर रही थी। ये वचन कैकेयी चाहती तो 10 दिन पहले भी मांग सकती थी, यह वचन कैकेयी चाहती तो अपने पुत्र के सामने भी मांग सकती थी। दशरथ अगर चाहते तो भरत के अपने सामने रहते हुए भी राम का राज्याभिषेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ न हो पाया क्योंकि हर घटना के पीछे एक भवितव्यता काम करती है, एक होनी काम करती है। इसलिए जो कुछ हुआ वो अनहोना नहीं है, वो होनी थी, इसलिए हुआ। ज्ञानी लोग तो हर होनी में आनंदित रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें भी आनंद है। अज्ञानी लोग रोते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा हुआ कि एक दफा एक व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा था
और रास्ते में चलते हुए एक राहगीर से टकरा गया। राहगीर गिर पड़ा, वापस उठा, थोड़ी डांट लगाने लगा तो साइकिल चलाने वाले ने कहा, भैया खैर मनाओ, भैया खैर मनाओ और घर जाकर के मिठाइयां बांटो। साइकिल चलाने वाले ने कहा, यार एक तो तूने मुझे टक्कर मारी, मुझे गिरा दिया, ऊपर से कहते हैं मिठाइयां बांटो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। बोले, भैया बात यह है कि असल में मैं ट्रक ड्राइवर हूं, ये तो भलाई की बात समझो कि आज मैं साइकिल पर ही हूं, अगर ट्रक पर होता तो। जो होता है हर होने का आनंद है, तो साइकिल पर हूं इसलिए तुम बच गए, ट्रक पर होता तो। ज्ञानी लोग तो जो कुछ होता है उसमें सहजता से हर घटना को ले लेते हैं और तब पुत्र सोचने लगता है, अहो वो क्या प्रयोजन हो सकता है कि जिसके कारण यमराज मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहेंगे। अगर मैं यम के कोई काम आ सकता हूं, पिता के कोई काम आ सकता हूं, तो मैं अपने आप की कुर्बानी भी दूंगा और मृत्यु का वर्ण करूंगा। मैं सशरीर में जीवित ही यमलोक तक पहुंचूंगा। ये कुर्बानी का मार्ग है भाई, धर्म का मार्ग कुर्बानी का मार्ग है। चाहे ईश्वर को प्रसन्न करना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, और देश को आजाद करना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, और घर और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना हो तो भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपन सोचें कि केवल अपन अपनी दादागिरी से घर चला लेंगे तो नहीं चल पाएगा। घर चलाने के लिए दादागिरी भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, कुर्बानी भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, शहादत भी चाहिए। बिना कुर्बानी के कोई परिणाम नहीं आता। एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कुर्बानी दी, सांसारिक सुखों की उसने कुर्बानी दी, और बिना सांसारिक सुखों की कुर्बानी के ईश्वर का ऐश्वर्य उसे नहीं मिल सकता। तो अगर मेरी कुर्बानी से पिता की आन बचती हो तो मैं कुर्बानी दूंगा। कहते हैं कि एक दफा देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तो देवता हार गए, उनके सारे शस्त्र अस्त्र व्यर्थ हो गए। तो सभी लोग भगवान की सेवा में पहुंचे, बोले कि हमारे सारे शस्त्र अस्त्र दानवों ने व्यर्थ कर डाले हैं, अब क्या किया जाए। तो मीटिंग होती है, बैठक होती है, और तब यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसा करने के लिए ऐसे किसी तपस्वी त्यागी संत को ढूंढा जाए जो कि वर्षों से साधना कर रहा है।